हालेलुया, जोर से हालेलुया। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह। और फिर से प्रभु का वचन सुनने के लिए अपना हृदय को तैयार करेंगे। आइए हम यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय 15 से लेकर 21 तक अभी पढ़ेंगे। हम लोग गए हफ्ते पढ़कर कई भाग उसमें से सीखने के लिए परमेश्वर हमको अवसर दिया है, और अभी थोड़ा समय हम ये वचन में हमारे ध्यान को लेके आए। हम सब लोग अपना बाइबल खोलें और उसमें यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय 15 से लेकर 21 तक अभी जोर से पढ़ेंगे। एक जन पढ़ेंगे, आप सब लोग को सुनिए। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। तो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वह जाते थे। आमीन। सबसे पहला बात यहां हम लोग गए हफ्ते सीखने के लिए परमेश्वर दिया है कि यहां एक भीड़ यीशु मसीह जहां आया है वहां आने लगा। जहां भी यीशु जाएगा वहां एक भीड़ आकर यीशु मसीह के साथ साथ बैठता था और यीशु से वचन सुनता था। लेकिन यीशु उन लोग के ऊपर दया करके तरस होकर खाना खिलाते थे। यहां हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय का सबसे बड़ा बात है, एक बहुत बड़ा चमत्कार। उन लोग को खाना देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन 5 रोटी 2 मछली को लेकर यीशु 5,000 पुरुष लोगों को खिलाया। मेरा भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी में यीशु आज भी अद्भुत चमत्कार कर सकता है। हम विश्वास करेगा हमारा प्रभु यीशु आज भी आपका जिंदगी में सब कुछ बड़ा कर सकता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसको और बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आपके घर में कुछ भी कमी हो, प्रभु यीशु उसको पूरी तरह से बढ़ा के आशीष करने के लिए हमारा प्रभु आज भी सर्वशक्तिमान है। विश्वास रखिए, उनका शब्द में, उनके उनके आवाज में सामर्थ्य रहता है, क्योंकि उसका द्वारा सब कुछ उत्पन्न हो गया है। यीशु महान है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु आदि में है और अंत भी है। यीशु सब कुछ बराबर जानता है। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु। इसलिए आज इस विधि में आप प्रार्थना करने का है कि प्रभु मेरा जीवन का सारी जरूरतों को और सारे समस्याओं को जानने वाला परमेश्वर। हम बोलने से पहले कोई भी व्यक्ति वहां से बोला नहीं, यीशु हमको भूख लगते, हमको खाना खिलाओ करके यीशु से कोई बोला नहीं। लेकिन यीशु को समझ लिया कि मेरा पास जो बैठा है, मेरा बच्चों को, मेरा भाव में भीड़ को, मेरा लोगों को पूरी तरह से हमें खाना खिलाना है, क्योंकि वो लोग को भूख लगते हैं करके यीशु को पता चला। इस वचन सुनने वाला भाई बहन, आपके हृदय के अंदर का जरूरत क्या है, आपके परिवार का क्या तकलीफ है, आप किस परिस्थिति से जा रहा है, जानने वाला एक यीशु को आप बुला रहा है। आप ऐसा यीशु को से प्रार्थना करते हैं, और आपकी सारे जरूरतों को जानने वाला एक प्रभु यीशु, वो जानता भी है और आपकी परिस्थिति को बदल भी कर सकता है। बोलिए हाथ उठा के जोर से हालेलुया। कितना भी कर्जा हो, कितना भी परिवार के अंदर
आमें, दुख हो, संकट हो, परिस्थिति 1 सेकंड में, 1 मिनट में सब कुछ बदल हो जाएगा। विश्वास कीजिए। 5 रोटी 2 मछली हाथ में उठाकर यीशु आशीष करके सबको खिलाने के लिए दे दिया है। मेरा प्रियो प्रियो, यीशु उसके लिए बहुत घंटे बैठा नहीं है। यीशु बोला जाके सबको खिलाओ, और सब लोग खा के बाकी 12 टोकरी बच गया है। उतना आशीष सभी का ऊपर आया। यीशु की नाम से मैं कहना चाहता हूं, आपके परिवार को जब परमेश्वर खिलाते हैं, जब यीशु आपको कुछ देता है, वो कंजूस करके नहीं देता है, वो भर भर के देता है, वो बढ़ा करके देता है, वो आपको तृप्त करके देता है, उसमें से बाकी भी बचते हैं। तो हमें हाथ उड़ा के हालेलुया बोले। ये यीशु को आप समझना है, हमारा यीशु कितना प्रेमी है, आपका सारे जरूरतों को तृप्त करके पूरा करने वाला एक परमेश्वर। मेरा विषय में आ रहा हूं, यहां ये सब कुछ होने के बाद लोग सब कुछ खाना खा के खुशी से अपना घर पे चला गया, लेकिन आमीन, अभी एक समय आ गया कि लोग के अंदर समझ में आया, यीशु हमारे साथ रहेगा तो हमारा सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, यीशु हमारे साथ रहेगा, हमें यीशु हमारा राजा बनेगा, यीशु हमारा राजा होकर हमारे साथ रहेगा, हमारा सारे काम अच्छा होएगा करके वे लोग को समझ में आया। इसलिए यीशु के पास आकर क्या करते हैं, गए हफ्ते में आपको बताया, लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को कुर्सी देना चाहता है, यीशु को राजा बनाना चाहता है। यीशु, आप हमारा राजा होना चाहिए, क्योंकि आप हमारा राजा होएगा तो हमको खाना पीना बराबर समय पे मिलते रहेगा। लेकिन यीशु मसीह को कोई राजा बनाने का जरूरत नहीं है। ये बात है, मैं गया हफ्ते आपको बोला, यीशु हमें जन्म से भी राजा बनकर जन्म लिया है। ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद करो। यीशु को कोई कुर्सी देने का जरूरत नहीं है, आपका कुर्सी यीशु को जरूरत नहीं है। आमे, सिंहासन में बैठा है यीशु, हालेलुया, जीत होकर बैठा है, शैतान का राज्य के ऊपर जय होकर बैठा है। वो हर एक शैतान का सिर को, उनको कितना सिर है वो सारे सिर यीशु तोड़ के यीशु सबके ऊपर जयवंत होकर बैठा है। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, आप कोई काम के लिए उसको राजा बनाने का जरूरत नहीं है, वो राजा है। बोलो, मेरा यीशु मेरा राजाओं का राजा है। इसलिए हम गाना गाते, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बोलो, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। देखिए, हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। कितना प्रभु है दुनिया, तो सारे प्रभुओं का प्रभु, दामे सबके ऊपर है प्रभु यीशु, उसके नाम सबसे ऊंचा है, और उसके नाम से हम प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनो, यीशु को बहुत सारे लोग मिलकर एक कुर्सी में बिठाना चाहता है, एक बहुत बड़ा सिंहासन बना के देना चाहता है। वो खुद सिंहासन में बैठा है, कोई उसको सिंहासन देने का जरूरत नहीं है, और उसको कोई राजा बनाने का जरूरत नहीं है। और जन्म से भी राजा होकर जन्म लिया, और ये राजाओं का राजा आदि और अंत है। आमीन। और है सबसे पहला बात मैं आपको यहां बताना चाहते हैं। और दूसरा बात देखिए, 15 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब लोग उनको हमें एक कुर्सी देने के लिए तैयार करता था, एक जगह पे बिठाने के लिए कोशिश करता था, और उनका राजा बनाने के लिए कोशिश करता था, तो यीशु क्या किया, वहां से चला गया, डिपार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। हमें उस जगह से यीशु निकल गया। आज कलीसिया भी कोई मनुष्य देता है कुर्सी पे बैठ के समय को वेस्ट नहीं करना। हे विश्वासी, हे विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वालों, आप जिस बात में डिपार्ट होना है, जिससे निकलना है, जिस बातों से आप दूर रहना है, अलग होना है, अब अलग होना बहुत जरूरी बात है। यहां हम देख सकता है
यीशु मसीहा क्या करते हैं, उनको राजा बनाने के लिए, कुर्सी में बिठाने के लिए कई लोग उनके पीछे आ रहे करके जब पता चला, यीशु उठकर वहां से चला गया, क्योंकि उसका राजा, उनका राजा है उसको वो कौन है करके उनको पता है। और नंबर 2, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और वो ये दुनिया में पिता परमेश्वर ने भेजा हुआ काम पूरा करने के लिए आया है। इसलिए उसने सारे मनुष्य को छोड़कर एक जगह पे जाके प्रार्थना के लिए वो मामे पहाड़ चढ़ने लगा। मैं यहां एक पॉइंट आप सबको बोलना चाहता हूं कि आपको इंसान देता है ऊंचाई चाहिए या परमेश्वर दिया है स्थान चाहिए? हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया। बाइबल कहता है मनुष्य को परमेश्वर हमें छुड़ाया। हमें 1-2 वचन पढ़ना अच्छा है। कोलोसियों 1 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, यह में परमेश्वर यीशु मसीह हमको अंधकार की राज्य में से छुड़ाया। सब लोग बोलिए, अंधकार की राज्य में से छुड़ाया। मुझे अंधकार की राज्य में से छुड़ाया। अंधकार की राज्य किसका है? शैतान का है, बीमारी का है, अशुद्धात्मा का है, मंत्र तंत्र का है, जादू अशुद्ध शक्ति का है। वो सारे सारे शैतान का राज्य से, शैतान की सारे अंधकार की वश से वो वश करके रखा था, वो अधीन करके रखा था। उसका नहीं है, लेकिन वो वश करके हमें अपना अधीन पे रखे थे। लेकिन यीशु मसीहा का द्वारा, उनका क्रूस का बलिदान का द्वारा उसने क्या किया? सारे मनुष्य को, सारे मानव जातियों को अपने पास आमीन छुड़ाया। हालेलुया। ये बाइबल ऐसा कहता है, उसने अंधकार में से हमको छुड़ाकर पुत्र का राज्य में मिटाया। सब लोग बोलिए पुत्र का राज, पुत्र का राज, यीशु मसीह का राज। सब लोग सामने थोड़ा हाथ उड़ा के जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया। सो पुत्र का राज्य पे मिटाया। सब लोग बोलिए पुत्र का राज। आमीन। आपको कहां मिटाया? पुत्र का राज्य पे बिठाया। कौन है पुत्र? यीशु मसीहा। उनका राज्य पे आपको बिठाया। और एफिसियों का पत्र 2 अध्याय 6वां वचन में लिखा है, मरा हुआ हमको, पाप का द्वारा मरा हुआ हमारे जिंदगी को यीशु मसीह ने जिलाया, और पिता परमेश्वर के दाहिने भाग में बैठा यीशु मसीह के साथ सारे नामों का ऊपर प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा करके और उसके साथ हमको भी बिठाया। बोलिए, हमको यीशु मसीह के साथ बिठाया। सारे नामों का, ये अभी जो है और आने वाला है और अधोलोक का है, सारे नाम जो आप सुन रहा है, हर एक नामों का ऊपर यीशु मसीह को बिठाया, और वहां आपको भी बिठाया है। वहां है आपका पोजीशन। सो यू आर सीटेड विथ जीसस क्राइस्ट इन हेवन। हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ उसके पास राम स्वर्ग में यीशु के साथ बिठाया गया है। ताली बजाकर यीशु को जोर से धन्यवाद दीजिए। ताली बजाकर मुंह खोलकर बोलिए, मुझे यीशु छुड़ाया और अंधकार का राज्य का वश से छुड़ाया, और यीशु के राज्य में उसके साथ साथ मुझे बिठाया, मुझे जिलाया, पाप का शक्ति से बचाया, अशुद्ध शक्ति से बचाया, बीमारी से बचाया। हालेलुया। विश्वास करने लोग जोर से ताली बजाकर मुंह खोल के आप प्रभु को धन्यवाद देके दीजिए, क्योंकि आपको छुड़ाया बोलेगा तो छुड़ाया है, छुड़ाया है। सो अभी का काम यह है, बाकी काम इतना ही है, आपको विश्वास करना है, विश्वास से स्वीकार करना है, और विश्वास से कहना है, कन्फेस करना है, और विश्वास से प्रभु को स्तुति करना है, यीशु ने मुझे छुड़ाया। आमीन। जैसा गाना गाता है, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, शैतान की चाल से मुझे छुड़ाया। हालेलुया। छुड़ाएंगे नहीं, छुड़ाएगा नहीं, ये यीशु छुड़ाया है। ताली बजाकर छुड़ाया प्रभु को आराधना दीजिए। वो हमको छुड़ाकर स्वर्ग में पिता के पास बिठाया है। हम शैतान का वश में नहीं है, हम शैतान का हाथ में नहीं है, उसका हाथ से यीशु ने हमको छुड़ाया। बोलो, आप अगर कोई तकलीफ से जा रहा है, कोई परिस्थिति में दुख में है, आज विश्वास कीजिए, यीशु आपको
छुड़ाया और एक अच्छा स्थान आपको दिया गया है। यू आर इन ए ग्रेट पोजिशन। हालेलुया। कोई आपको पोजीशन दे के आपको आदर करने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको एक अच्छा पोजीशन परमेश्वर दिया गया है। वही पोजीशन को याद करके आप प्रभु को धन्यवाद करें। इसलिए यीशु मसीह वहां से डिपार्ट हो गया, वहां से निकल गया और अपना ये मनुष्य का कोई भी ऊंचाई, कोई भी कुर्सी, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, बट ऑलरेडी आई हैव, ऑलरेडी में मेरा पिता ने मुझे दिया हुआ एक बड़ा स्थान है, वहां जाके मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया बोलिए जो से हालेलुया। वो प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना का मतलब यह है डिपार्टिंग, डिपार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग होना, दुनिया से अलग होना, इस दुनिया का मनुष्य से अलग होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना, यह है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब अलग करना है। कितना लोग आज निर्णय लिएगा मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से, मेरे मेरे डाडी से, मेरे स्वर्गीय पिता से मैं गुप्त में प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु एक बार प्रार्थना सिखाया, प्रार्थना सिखाया समय यीशु ऐसा प्रार्थना करने के लिए बोला, तुम जब प्रार्थना करेगा तब क्या करना है, अपना कोठरी पे जाके दौर बंद करके अपना स्वर्गीय पिता जो गुप्त में आपको देखते हैं उसके सामने प्रार्थना करें। हालेलुया। किससे प्रार्थना करना है? गुप्त में मुझे देखने वाला एक परमेश्वर है, उसके लिए मैं द्वार बंद करके प्रार्थना करना। द्वार बंद करना मतलब संसार से अलग होना, दुनिया का बातों से अलग होना, इस सारे बातों को, इस सारे दुनिया के विषय को लेकर उसके साथ हमें हम रहने के एक समय है। सही बात है, हम मनुष्य के लिए ही रहना है, काम करना है, लेकिन अब प्रार्थना का समय मनुष्य से अलग होकर दुनिया का स्थान मान ये सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के सामने पहाड़ पर चढ़ा यीशु की समान अगर आप समय निकालने के लिए तैयार है, आप एक नया लेवल पे परमेश्वर आपको बदल करने के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को पता चलना चाहिए आपके अंदर ऐसा कोई, आमीन, यीशु के ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा आपके अंदर और कोई हमें विषय और कोई मनुष्य हमें बड़ा नहीं है करके। आमीन। कितना लोग को देखेगा तो परमेश्वर को ऐसा हमें मालूम पड़ेगा कि आप परमेश्वर को और ज्यादा प्यार करते हैं। ये दुनिया से भी अधिक, इस संसार से भी अधिक पत्रोस यीशु मसीह को एक समय टुकराया था, 3 बार टुकराया था, और यीशु आखिरी में जी उठकर आकर, मृत्यु से पार होकर आकर यीशु उनसे पूछा, हे पत्रोस, अलग करके लेके गया और उससे बाद पूछा, हे पत्रोस, ये सारे चीज आपके पास है, देखो मच्छी है, बोट है, तुम्हारा दोस्त लोग है, सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्या इससे अधिक तू मुझे प्यार करते हैं? परमेश्वर को ऐसा लोग चाहिए। इस दुनिया में आपको कितना भी स्थान मान, जो कुछ आपको आकर्षण करने के लिए, वश करने के लिए कोशिश करें, आपको खींचने के लिए कोशिश करें, तो भी उसके पीछे कभी भी नहीं जाने वाला, उससे भी अधिक परमेश्वर को प्यार करने वाला एक झुंड को परमेश्वर हमें खोज रहा है। क्या आप ऐसा व्यक्ति हो तो आपको परमेश्वर इस राज्य में इस्तेमाल करना चाहता है। जैसा पत्रोस बोला, हे प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करते हैं क्या नहीं करके आपको मालूम है। यस मेरा प्रियो, वो पत्रोस पूरे मन से यीशु को प्यार किया, उसका मतलब हम समझते हैं। पत्रोस का पत्र, सॉरी, आमीन, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले पत्रोस को बोला, तू मेरा बेड़ों को चलाना है, इसलिए तू स्वर्ग, आमीन, जाने से पहले यीशु बोला, यरूशलेम छोड़ो मत, यरूशलेम का नगर छोड़ के अपना अपना काम के अनुसार नहीं जाना है। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में ध्यान रखो, लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना शुरू किया पत्रोस, बाकी सब कुछ छोड़कर उसके साथ कई बहन लोग और सारे आमे यीशु मसीह का जो शिष्य लोग, जो आमे चुना हुआ शिष्य लोग 11 जन, और सब लोग मिलकर
प्रार्थना, 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 बाकी सब कुछ छोड़कर प्रार्थना। यीशु जी उठा है, अभी प्रार्थना चालू है। हालेलुया। अभी यीशु जीवित है, आप प्रार्थना चालू रखो। आपके द्वारा समथिंग स्पेशल, सुपरनैचुरल प्रभु ये देश में प्रकट करना चाहता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है। उसके लिए बैठना है। उसने बैठा, प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा पेंतकोस्त का दिन पत्रोस के ऊपर भी आया और सारे लोग के ऊपर आया। पत्रोस उड़ के वचन प्रचार किया। 3000 लोग एक साथ मिलकर बोला, हमको बपतिस्मा चाहिए, हमको उद्धार चाहिए, हमको छुटकारा चाहिए, हमको पिता यीशु चाहिए, हमारा प्रभु यीशु चाहिए, यीशु हमारा प्रभु है करके अंगीकार करके सब लोग घुटने टेकने लगा। यस मेरा प्रियो, यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, जितना लोग प्रार्थना का पहाड़ में, प्रार्थना प्रेयर माउंट में, जितना लोग बाकी सब कुछ छोड़ के अलग होकर चढ़ने के लिए आज तैयार है, मुझे परमेश्वर का महिमा देखना है। आई वॉन्ट टू प्रेज माई गॉड, आई वॉन्ट टू वर्शिप माई गॉड, आई वॉन्ट टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओ रिखाबा शंदरगा, इस संसार की सारे वस्तु से भी अधिक, इस संसार की हर एक मनुष्य से भी अधिक, इस संसार में मेरे दिखने वाला हर एक चीजों से भी अधिक अंधे की परमेश्वर, जो अविनाशी परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर, उसके सामने मैं बैठकर आराधना करूंगा, मैं उससे प्रार्थना करूंगा, मैं उसके लिए मैं सब कुछ अलग करूंगा। हो सकता है आपको अच्छे एक फैमिली है, अच्छा बात है। आपको एक अच्छा कलीसिया है, अच्छा बात है। हो सकते हैं आपको एक अच्छा काम है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो कुछ है, जो कुछ है वो सब दिखने वाला है। वो ये दुनिया में आपका हमें दिखने वाला चीजों का सामने आमीन आप अधिक समय नहीं रहना है। अधिक समय वो सब बनाया परमेश्वर के सामने घुटने टेक। कितना लोगों निर्णय लिएगा, आमीन, कितना भी उन्नति मेरे जीवन में। अभी यीशु को क्या आ रहा है, यीशु ऑलरेडी परमेश्वर है करके यीशु को मालूम है। यीशु काल सादा एक मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य का रूप लिया, साधारण मनुष्य का रूप लिया, दरिद्र से भी दरिद्र परिवार में जन्म लिया। कारण क्या है, यीशु मसीह, यीशु मसीह सबको छुड़ाने के लिए आया करके एक संदेश दे रहा है। लेकिन यीशु यहां 5 रोटी 2 मछली आमीन 5000 लोग को खिलाया, तो लोग के अंदर क्या लगा, उसको हमारे साथ मिलेगा तो बाप रे हमारा काम पूरा होएगा। वाह वाह वाह। हमारा डेली लाइफ में हमको कितना खाना चाहिए, जीसस 5 रोटी लिएगा, नहीं तो कुछ मिट्टी लिएगा, कुछ भी बनाएगा, नहीं हमें मंत्र तंत्र करेगा, हमको खाना खिलाएगा। तो यीशु के साथ रहना हमारा काम के लिए अच्छा है। ऐसा कई लोग यीशु को आमीन लिया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु के साथ रहेगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। बीच में कई लोग मेरे पास भी आया, पास्टर मेरा काम होना मानते, हालेलुया। कई लोग हमेशा यही काम होना मानते, मेरा काम पूरा होना चाहिए, नहीं है तो हमको यीशु नहीं चाहिए। बट आपका काम हो या ना हो, आपको यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। आप कितना बड़ा हो या छोटा हो, आपका काम हो या ना हो, आपका बीमारी चंगा हो या ना हो, आपको छुट आमीन आपका आपका हमें काम आपका आपका समस्या में छुटकारा हो या ना हो, आपको यीशु उद्धार करता यीशु को अपने हृदय पे स्वीकार करना है। आपको पाप का छुटकारा चाहिए, आपको पाप का छुटकारा और कोई मंत्र तंत्र से नहीं मिलेगा और कोई मनुष्य का हाथ में नहीं दिया गया है। एक ही व्यक्ति का हाथ में, एक ही प्रभु का हाथ में ये आपका छुटकारा रखा है, आपका उद्धार रखा है, आपका पाप का क्षमा रखा है, वो है यीशु मसीह। बोलो यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु पर मेरा पाप क्षमा होता है। आज भी कई विश्वासी लोगों का जीवन में ये पाप का क्षमा के बारे में ध्यान नहीं है। मेरा काम होना मानते, मुझे घर चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे खाना पीना मिलना चाहिए, मेरे को ठीक होना चाहिए, मैं हर समय सुंदर दिखना चाहिए, मेरे घर में कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना लोग चाहता है आई वांट टू बी ए होली पर्सन, मुझे पवित्र होना है,
मुझे पवित्रताई में जीना है। आप बाइबल पढ़ेगा तो एफिसियों का पत्री 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से पहले हमको चुना है, हमको चुना है इसलिए कि कोई आमे अशुद्ध में ना रहे, पवित्र होने के लिए और निर्दोष निष्कलंक होने के लिए उसने हमको प्रभु में चुन लिया है। बोलो हाथ उड़ा के, पवित्र होने के लिए, निष्कलंक होने के लिए, निर्दोष होने के लिए यीशु मुझे चुन लिया है। हालेलुया। कभी चुन लिया है? आपका मां का पेट में जन्म होने से पहले, ये पृथ्वी को प्रभु यीशु स्थापना करने से पहले, ये जगत का उत्पत्ति से पहले आपको प्रभु चुन लिया है। ताली बजाकर यीशु को ये बड़ा लंबा वाला एक बहुत बड़ा प्रेम, हालेलुया, कितना गहरे प्यार से उसने हमको प्यार किया है, आपको चुन लिया है। हाथ उड़ा के जोर से बोलो, मुझे यीशु चुन लिया है। निर्दोष हो, पवित्र हो। क्या आप पवित्र हैं? डेली लाइफ में आपको पवित्र रखना है, यीशु का दौत्य, यीशु उसके लिए चाहते हैं। क्या आप निर्णय लिया है? क्या यीशु मुझे आप पवित्र रखो करके हर दिन प्रे करते हैं? यीशु सारे संसार की बात को छोड़कर, संसार का लोक जो इच्छा को छोड़कर उसने पिता का इच्छा के पास जाके बैठ रहा है। हालेलुया। बोलो बोलो, संसार की इच्छा, परमेश्वर का इच्छा, दोनों बहुत फर्क है। तो संसार की इच्छा, मनुष्य की इच्छा क्या है? हम मनुष्य की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं बुलाया है, हम पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए बुलाया हुआ है। हाथ उड़ा के बोलिए, मुझे पिता परमेश्वर का ये सब कुछ बनाया, मुझे बनाया परमेश्वर का इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुलाया है, चुना है। हालेलुया। बोलो, कितना लोग पिता का इच्छा पूरा करते हैं? अपन आपको थोड़ा परख ले, पिता का इच्छा क्या है? पिता का इच्छा क्या है? बाइबल कहते हैं मत्ती का सुसमाचार 7:21, जो मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला कोई पिता का राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा, जो मुझे और मेरा पिता का इच्छा को पूरा करते हैं वो है पिता के पास पहुंचते हैं, वो है परमेश्वर का राज्य का। कितना लोग पिता का इच्छा पूरा करते हैं? क्या है पिता का इच्छा? पिता का इच्छा क्या है? 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 लिखा है, पिता का इच्छा क्या है? आप और हम पवित्र हो, आप और हम पवित्र हो। पिता का इच्छा है हम हर समय पवित्र में रहें, क्योंकि अगर आप पवित्र में रहेगा, परमेश्वर आपका द्वारा काम कर सकता है, परमेश्वर आपकी द्वारा इस दुनिया में कार्य कर सकता है। किसी को चंगाई चाहिए, उसको चंगाई देने के लिए आपका हाथ से होते, पवित्र हाथ से होते। कितना लोग समर्पण करेगा? निर्दोष हो सकता है आप बहुत सारे गलती किया होगा, आपका जन्म से भी पाप है, अब आप कर्म से भी पाप आया होगा, झूठ बोला होगा, झगड़ा किया होगा, दारू पिया होगा, बहुत सारे गलती किया होगा, बट आपको क्षमा देने के लिए यीशु तैयार है। डोंट रिजेक्ट गॉड्स गिफ्ट। परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया, एक न्यू लाइफ, एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन। यीशु रख के आपको बुला रहे, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास, ये पवित्र जीवन लो। बाइबल कहता है 6वां अध्याय कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 वचन, वहां क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 1 कुरिन्थियों आमें 3 अध्याय आमें 19-20, वहां ये दोनों का वचन में लिखा है, हमारे शरीर को परमेश्वर अपना मंदिर बनाया है। पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर, हम परमेश्वर का मंदिर है। तो इस मंदिर में परमेश्वर रहना चाहता है, इसलिए पवित्र होना है। तुम पवित्र हो,
जैसा मैं पवित्र हूं। पुराना नियम में भी परमेश्वर बोला, अभी भी कहते हैं, अभी इस सेकंड में भी परमेश्वर का इच्छा, वी मस्ट बी होली, वी मस्ट बी होली, वी मस्ट बी होली। आप देखिए इफिसियों 5वां अध्याय 25 से पढ़ेगा, वहां भी लिखा हुआ एक बात है, जैसा जैसा वचन का द्वारा, जल का द्वारा यीशु मसीह अपना कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाते, निर्दोष निष्कलंक कलीसिया बनाना चाहता है। आप है कलीसिया। कई लोग आज बहुत झगड़ा करते हैं, क्या के लिए? कलीसिया मतलब वो लोग को लगता है कलीसिया बोले तो हॉल है, चर्च का हॉल। हॉल के लिए झगड़ा, लेकिन हॉल, जो हॉल बोलेगा तो जो दीवार से बांध के रखा हुआ बड़ा लंबा क्रॉस रख के रखा हुआ, वो है, कई लोग को आले समझते हैं, उसका टाइम हो गया। इसलिए कई लोग उसको मारते हैं और में तोड़ देता है, लगता है ये तोड़ेगा तो कलीसिया खत्म। कलीसिया वो नहीं है भाई। कलीसिया जो मनुष्य का हाथ से बनाया हुआ बड़ा दरवाजा रख के, लाखों रुपया एसी बना के रख के बहुत बड़ा कलीसिया बनाया बोलते, कलीसिया वो नहीं। कलीसिया मैं और आप है। बोलो मैं हूं कलीसिया, जोर से बोलो मैं हूं कलीसिया। आज नया नियम का कलीसिया जैसा पुराना नियम का कलीसिया था वैसा है। हेलो हालेलुया। पुराना नियम का कलीसिया कैसा था? चलते रहता था। हमें बोलो, इस्राएल लोग किधर भी एक जगह पे नहीं रहता था, वो चलना पड़ते हैं। और आप और मैं कलीसिया है, चलते हुए कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड बोलो जोर से। आमें मूवमेंट होता है कलीसिया को। जीवित कलीसिया लिखा है, बोलो जीवित कलीसिया, जीवित पत्थर लिखा है, लिविंग स्टोन। बोलिए लिविंग स्टोन, मैं एक जीवित पत्थर हूं। बोलो जोर से, मैं जीवित पत्थर। जीवित पत्थर का विशेष क्या है? वो चलते हैं, फिरते हैं। आमीन। और आपका गांव में, आपके देश में आप एक कलीसिया बनकर चलते हैं। ओके हालेलुया। तो कलीसिया मतलब मिट्टी से, आमीन, इधर का जो बड़ा हालेलुया सीमेंट से जो बनाते हैं, आमीन, वो ईंट रखे, नहीं तो कोई सा भी बना के रखे, वो नहीं कलीसिया। अभी भूकंप आएगा वो सब टूट जाएगा, सुनामी आएगा वो सब निकल जाएगा, लेकिन कलीसिया नहीं टूटेगा। कलीसिया मैं और आप। बोलिए मैं और आप। हालेलुया बोलो। हम सब लोग कलीसिया है। ये दुनिया का सबको प्रभु चुना है। ऐसा नहीं कई धर्म लोगों को प्रभु चुना, मतलब क्रिश्चियन धर्म को प्रभु चुना है मेरा मंदिर होने के लिए। नो नो नो, गलत है वो। सारे मानव जातियों के लिए परमेश्वर ऐसा एक व्यवस्था बनाया, सब लोग मेरा मंदिर हो। सारे मनुष्य परमेश्वर का मंदिर होने के लिए बुलाया। आप परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर को पवित्र रखना है। बाइबल पढ़ता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इस मंदिर को पवित्र रखें क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो अपवित्र करते ये मंदिर को, उसको मैं नाश करूंगा। चाहे बीमारी, चाहे अशुद्ध शक्ति, चाहे जादू टोना, चाहे इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति हो, इस शरीर को नाश नहीं कर सकता है, इस पवित्र शरीर को। हालेलुया बोलो। इस पवित्र शरीर पर ध्यान रखना। सब लोग हाथ उठा के बोलिए मेरा शरीर पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का मंदिर है, पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में हमेशा पवित्रताई मैं संभालेगा। हालेलुया। यीशु आपको पवित्र किया है। आमीन। पवित्रता कहां से शुरू हो गया? यीशु से शुरू हो गया। आपसे नहीं आते, आपका बाप से नहीं आते। परंपरा से आया है पाप, बीमारी, रोग, दुख, प्रेशर, शुगर सब आ गया, लेकिन यीशु से आता है पवित्रताई, छुटकारा। हालेलुया बोलो जोर से। यीशु मुझे पवित्र किया है, इसलिए मैं पवित्र हूं। सो
Amen. You are the temple of God. You are the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. So you must be, Amen, holy. आप हमेशा ध्यान रखना, जैसा पूजा रूम बहुत आदर के साथ पुराना समय हम प्रभु को नहीं मानता था, उस समय इतना आदर के साथ सजा के हम रखता था, उजियाला रख के रखता था, बहुत बड़ा बल्ब, बहुत बड़ा लाइट और अरेंजमेंट सब करके हमें रखता था। वैसा आपके घर, आपका डैडी का घर, आपका पिता का घर, जो परमेश्वर का घर, पवित्र आत्मा का घर है, आपका शरीर, उसको हमेशा सजा में रखना है, पवित्र में रखना है। ताली बजाकर यीशु को आराधना दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह को कुर्सी देने के लिए आया मनुष्य का, वहां से यीशु अलग हो गया। उसका मतलब हम भी कई बातों से अलग होकर, आमीन, परमेश्वर का राज्य का, आमीन, वही सिंहासन का सामने हम घुटने टेके। हालेलुया। हम मनुष्य के सामने घुटने टेकने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड बोलो जोर से, हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया, जोर से हालेलुया। दाऊद राजा था, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन जब संदूक अपना नगर में पहुंच गया तो दाऊद अपन आप को भूल गया। हेलो, हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया। तो अपन आप को भूलना ना, अभी हम अपन आप को याद करते हैं। हम कलीसिया में आके, नहीं तो हम कोई जगह पे बैठते समय हमको ऐसा लगते कि मैं ये है वो है, लेकिन वो सब भूलना है आराधना। हमारा अपना आपको भूलना है और याद करना है परमेश्वर को। खाली आपको परमेश्वर को ही दिखना है और उसका उपस्थिति का सामने दाऊद अपन आप को भूल गया, अपना स्थान भूल गया, अपना राजा का स्थान भूल गया। वो अपन आप को नीचे उतरा और उसका औरत दूर से देखने लगा। औरत को अभी तक वो प्रकाशन नहीं आया, वो अभी भी उधर ही है। किधर? मीकल अभी भी किधर है? क्या कर रहे हैं? वो अपन आप को सजाते रहते। हालेलुया। संसार की सजाना दुनिया का बात में है, संसार का मनुष्य का सामने अपन आप को दिखाने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन दाऊद अपन आप को छुपा के, मतलब छोड़कर पिता को दिखा रहे। अपन आराधना, प्रार्थना, स्तुति राजा होगा, राजा को देते, मैं राजा हूं। दाऊद बहुत बड़ा राजा था, उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया राजा का स्थान में। अभी क्या के लिए? बाकी आराधना स्तुति के लिए, मैं क्या के लिए ऐसा नाचने का? मैं आराधना के लिए लोगों को तैयार करेंगे, वो लोग नाचेंगे, वो लोग हाथ उड़ाएंगे, वो लोग नाचेंगे, मैं खाली उधर खड़े हो जाएगा। बहुत अच्छा ड्रेस पहन के, बहुत बड़ा कपड़ा पहन के, सिर पे बहुत बड़ा मुकुट रख के मैं खड़े होकर देखते रहेगा, बाकी लोग आराधना करते रहेंगे। आज वही चल रहे हैं। वो छोड़ना है। हम अपन आपको इस संसार का सारे जो आपको मिला हुआ मुकुट है ना, वो निकाल के नीचे डालने का। नया नियम में आराधना को देखेगा तो हमको समझ में आता है 24 प्राचीनों अपना सिर पे जो देखा था, वो मुकुट को निकाल कर, परमेश्वर ने दिया वो मुकुट, लेकिन वो मुकुट को निकाला। आपको जो कुछ प्रभु दिया है, धन संपत्ति हो, आपका स्थान हो, आपको मान हो, आपका जो, आमीन, जो पैसा हो, आपको लगते हैं मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, वो उसी पे ज्यादा आपको मन जाएगा। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है पैसा में मन नहीं जाना है। पैसा आपका मास्टर नहीं, आपका मास्टर परमेश्वर है। आपका मास्टर परमेश्वर है और दो मास्टर को सेवा नहीं कर सकता है। पैसा नहीं मेरा मास्टर, पैसा मेरा सर्वेंट है। पैसा मेरा बात को मानना है, मैं परमेश्वर को बात को मानेगा, वो है मेरा मास्टर। उसके सामने मैं आराधना करूंगा। दो स्वामी को आराधना नहीं कर सकते मेरा भाई बहन। उसका मतलब ये नहीं आप काम नहीं करना है, आप कुछ भी पैसा के लिए कमाना नहीं, कमाना है, बट परमेश्वर को जो देना है, जो स्थान है, मान है, परमेश्वर को देना है, उस समय आप देना पड़ेगा। वो नहीं देता है, अब अभी भी मास्टर बना के रखा है। आपकी परमेश्वर आपका भेड़ हो गया है, आपकी स्थान हो गया है,
आपका पैसा हो गया है, ये सब पूजा करना बंद करो और परमेश्वर को पूरा आराधना करो। आज भी कई लोग, बीच में मैं देखा था, ट्रम्प आया अधिकार में, उस समय ट्रम्प का फोटो बना के पूजा करते, क्योंकि ट्रम्प बड़ा आदमी है, इसलिए उनका सामने पूजा करते, उनका द्वारा मुझे आशीष मिले। कई लोग पैसा रख के पूजा करते, पैसा का भगवान है मामोन। हालेलुया। मामोन मतलब एक देवा है, उसको पूजा करते, क्या के लिए? मुझे पैसा भगवान है, पैसा को भगवान समझते हैं, पूजा करते हैं। भाई बहन, आमीन, आप किसको मानते हैं उसको पूजा करो, पूरा मन से आराधना करो। पूजा मतलब पूर्ण हृदय से प्रार्थना प्रभु का सामने, जैसा दाऊद नाच कर अपना स्थान मान को सब उपेक्षा करके, वो सब छोड़कर तामे ताली बजा कर मुंह खोल के आत्मा में आराधना किया। आमीन। उसका ये दुनिया में सारे सब कुछ, तो मीकल ऊपर से देख के उसको निंदा करने लगा, हे आप कौन है, आपको मालूम नहीं है क्या आप कौन है करके। तो उसको मालूम है, मैं ये जगह पे आना है तो कारण तुम्हारा बाप नहीं है, मेरा परमेश्वर है। उसको बता दिया, तुम्हारा बाप नहीं, कोई भी बोलो, मेरा आराधना बंद नहीं होने वाला है, मेरा प्रार्थना बंद नहीं होने वाला है। मैं नाचूंगा, मैं संदूक का सामने मैं आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, क्योंकि इस जगह पे मैं आने का कारण मेरा स्वर्गीय पिता है। ओ राजाओं का राजा है, मैं राजा है, ये कुर्सी में बैठा, बट एक राजाओं का राजा इस कुर्सी से भी ऊपर है, मैं उसको सेवा करूंगा। हर एक नेताओं में, दुनिया का हर एक अधिकारियों, हर एक स्थान में बैठने वालों, ये समझ लो, ये समझ लो, आपके कुर्सी आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, तो आप बहुत आदर का साथ उसको मानना है, रेस्पेक्ट देना है। लेकिन कैसा आप आदर करना है, वहां बेटा एक परमेश्वर ऊपर है, उसको आराधना दो, उसको स्तुति करो। आप आमे उसको स्तुति करने के लिए अपन आपको छोटा करो, अपन आपको नम्र करो। बाइबल में एक व्यक्ति है नबूकदनेस्सर राजा, वो क्या कर रहा था, अपन आपको घमंड से बोलने लगा, देखो मैंने सब कुछ बनाया, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, मैं हूं यहां का सबसे बड़ा प्रभु। और उसके अंदर शैतान ऐसा भी प्रेरणा दिया, कई लोग उसके साथ हमेशा रहते हैं, आज भी कई लोग के साथ दुष्ट शक्ति कई लोगों को खड़ा करेगा, वो लोग कुछ भी बोलेगा, वो राजा भी थोड़ा से घमंड से करना शुरू कर देते। वो लोग क्या बोला, देखो राजा, क्योंकि उसके अंदर जलन आ गया, किसके ऊपर, दानियेल के ऊपर। दानियेल प्रार्थना करते 3 बार, वो बहुत अच्छा से, उनका लाइफ बहुत बहुत मजा में है, उसको थोड़ा भी दुख नहीं है, कुछ भी वो प्रॉब्लम नहीं बनाते, सबके साथ शांति में रहते। दानियेल को कैसा भी खत्म करना, कई लोग के अंदर जलन हो गया। इधर भी ऐसा है, हमारा हर एक शांत में रहने लोग को शांत में रहने को नहीं देते, उसे झगड़ा करने के लिए आएगा, उसके ऊपर चढ़ने के लिए आएगा, उसके नाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन याद रखना, दानियेल का विरुद्ध में बहुत सारे वहां का बाबेल का बाल को सेवा करने लोग खड़े होने लगा, लेकिन उनका सारे प्लान ऐसा था कि ये दानियेल प्रार्थना करते अपना जीवित परमेश्वर से, तो एक काम करेगा, वो वहां हम प्लान बनाएंगे, ये कुछ भी गलती और नहीं करते हैं, इसलिए उनके ऊपर गलती आना है तो मार्ग और कुछ नहीं है, राजा को बोल के, राजा को आराधना करने के लिए राजा का मूर्ति को बनाएंगे और राजा को आराधना करेंगे। हेलो, कितना किधर से आइडिया जा रहे, आइडिया कहां से जा रहे, राजा को आराधना करना शुरू किया, राजा से बोला। तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक मूर्ति को बनाया, उसका सामने घुटने टेकने के बोला, लेकिन बालक लोग, 3 बालक लोग पवित्रदाई में अपने जीवन को संभालने लोग, जीवित परमेश्वर को सेवा करने लोग, वो लोग बोला हम इन मूर्तियों का सामने दंडवत नहीं करेगा। वो लोग बोला नहीं है तो आग में डालेगा, डालो, हमारा परमेश्वर बचाएंगे, जीवित परमेश्वर हमको इस आग से बचाएंगे। हाँ, ऐसा है क्या, तुम्हारा परमेश्वर बचाएगा, देखेगा। तीनों को पकड़ के अंदर डाला, आग में डाला,
लेकिन आमे राजा का आंख के सामने प्रकट कर दिया कि परमेश्वर जीवित है करके वो तीनों के साथ चौथा में और एक जन वो आग में उतर के खड़ा है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र को। आमीन। ये राजा को दिखा दिया, राजा अचंभ हो गया। हम लोग तीनों को डाला है आग के अंदर, आग को अंदर डालने के लिए गया हुआ बलवान लोग मर गया आग का ताकत से, लेकिन अभी तीन लोग अंदर जाके वो लोग का बंधन सब खुल गया। लेकिन चौथा एक और एक जन वो लोग के साथ पकड़ के चल रहा है, वो लोग खुशी मना रहा है, आग के अंदर भी वो लोग नाच रहा है, स्तुति कर रहा है। ये कैसा पावर, ये कैसा अद्भुत है। जिस मुंह से बोला है उसको अंदर डालो, उस मुंह से बोला बाहर निकालने के लिए बोला। हमारा परमेश्वर कितना महान है मेरा भाई बहन। आपका परमेश्वर है ये परमेश्वर, लेकिन ये परमेश्वर को आप सेवा करो, पूर्ण हृदय से उनको बुलाओ, उनको आराधना करो, धन्यवाद करो, शांत से जाने लोग को तकलीफ ना दो। हालेलुया। आराधना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को सेवा करने वालों को तकलीफ मत दो राजा, तकलीफ मत दो। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा हो, दारिवेश राजा भी हो, देखने लगा उसका पावर। नबूकदनेस्सर राजा के अंदर घमंड आया, अपना राजमहल में एक बार रहते समय उसके अंदर घमंड आया, देखो मेरा महिमा से मैंने बनाया हुआ मेरा राजमहल। तुरंत परमेश्वर उसको हमें नीचे कर दिया, परमेश्वर उनको हमें नीचे कराया। बेलशस्सर ऐसा बोला, और उनको भी परमेश्वर हमें नीचे कराया। एक दिन में बेलशस्सर मर गया, नबूकदनेस्सर मर गया नहीं, उनको परमेश्वर दिखाने के लिए अवसर दिया। उनको एक पशु बना, एक गाय बना दिया, घास खाते हैं, एक गाय, एक जानवर का रूप उनको मिल गया। कई साल वो खाना नहीं खाया, वो घास खा के वो जंगल में रहना पड़ा। आज याद रखना, ये परमेश्वर मर गया नहीं, जीवित है, जीवित है, अभी भी जिंदा है। उसको हम जोर से आराधना करें, उसको हम पूर्ण मन से स्तुति करें। हम सब लोग मिलकर जिसको आराधना करते हैं वो मनुष्य का बनाया हुआ एक देवा देवी नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान खुद वो परमेश्वर बनकर हमारे सामने, हमारे ऊपर आकाश और पृथ्वी को रचाया परमेश्वर अभी भी खड़ा है। उसको पूरा मन से और पूरा शक्ति से सेवा करें, उसको पुकारें, यीशु मेरा प्रभु है, उसको धन्यवाद करते रहें, उसको स्तुति करते रहें। हम पढ़ते हैं दारिवेश का राजा का समय भी दानियल को पकड़ के सिंह के अंदर डाला, सिंह के अंदर डाल के आमीन। कई लोग उनका विरुद्ध में आइडिया बनाया था, उनको कैसा भी कदम करना, क्योंकि वो कितना ऊंचा होते जा रहे, उनको कितना उन्नति होते जा रहे, वो बढ़ते जा रहा है। फरौन का समय जैसा इस्राएल बढ़ते जा रहा है करके फरौ देखा, फरौ बहुत दंड देने लगा इस्राएल को, लेकिन सहन करने को नहीं हुआ। भाई बहन याद रखना, जीवित परमेश्वर वहां उतर आया, और दारिवेश का द्वारा भी हमें कई इंसान लोग एक निर्णय लिया कि परमेश्वर हमें अपने राजा को सेवा करें, अपने राजा को हमें आराधना पूजा करें। लेकिन दानियल बोला नहीं करेंगे, नहीं करेगा। तो नियम ऐसा बनाया कि सिंह का गुफा के अंदर ऐसा ऐसा लोगों को पकड़ के डालेगा अंदर। हेलो। लेकिन दानियल ने हमें उसमें ध्यान नहीं दिया, वो प्रार्थना छोड़ा नहीं। कितना बड़ा धीरज है दानियल को, इतना प्रार्थना का पावर है दानियल को, वो दानियल छोड़ा नहीं प्रार्थना। आज छोटा छोटा विषय के लिए प्रार्थना छोड़ने लोग, प्रार्थना भूलने लोग, दानियल को सीखो। इतना बड़ा परीक्षा आया तो भी वो प्रार्थना छोड़ा नहीं, मिस नहीं किया। उनका प्रार्थना अभी भी चालू है। वो प्रार्थना किया, उनको पकड़ के सिंह का गुफा के अंदर डाला। लेकिन दारिवेश को पता चला कई लोग ट्रैप कर दिया है, इन्हें ये पवित्र बेटा है, उनको अंदर नहीं डालने का था, उनको भी दुख हुआ। लेकिन परमेश्वर का महान
उपस्थिति वहां प्रकट हो गया। सिंह का मुंह को परमेश्वर बंद करके दानियल को बचाया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। सिंह हो परमेश्वर का बात सुनेगा, सिंह परमेश्वर का बात सुनेगा, मच्छी परमेश्वर का बात सुनेगा, ये दुनिया का कौवा भी परमेश्वर का बात सुनेगा, हमें सारे जानवर परमेश्वर का बात सुनेगा। याद रखना, परमेश्वर का बात सब कुछ मानेगा, कारण परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। अपना आंखों को बंद करें। जिस विषय से आप अलग होना है, अलग होना है। इस दुनिया में कितना भी उन्नति आपको मिला हो, आप इधर जन्म होने का समय आप कुछ भी बनाया नहीं, कुछ भी लाया नहीं। इस दुनिया आपको यह सब कुछ दिया है, लेकिन दुनिया जो कुछ आपको दिया है वो सब आप अलग करके आपको ये दुनिया में लाया परमेश्वर है, उसको आराधना करना है, उसको स्तुति आराधना करें। सब लोग उसके सामने अपने आप को नम्र करें। यीशु, और मैं यीशु को अपन हमें संसार जो देना चाहता था, बड़ा कुर्सी में बिठाना चाहता था, ओ हार डालना चाहता था, उसको ऊपर उठाना चाहता था, उसने वहां से अलग होकर जाके पिता के सन्निधि में घुटने टेके प्रार्थना करने लगा। आज कितना लोग ऐसा निर्णय लेते, अपना हाथों को उठाए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस वचन का द्वारा मैं जानता हूं कई लोग के अंदर आप धीरज के आत्मा का शक्ति कार्य करने के लिए आपकी आत्मा सहायता किया। थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक व्यक्ति को इस वचन का द्वारा आशीष कीजिए। इसी समय हर एक व्यक्ति पर, इस वचन सुना हुआ हर एक व्यक्ति पर जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करे राइट नाउ। री बाबा 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 बा, हर एक व्यक्ति को छू ले राजा। प्रार्थना में, आराधना में परमेश्वर को हमें पहला स्थान देने में सब लोग और तैयार हो जाए यीशु की नाम में। जिन जिनका मन को इस संसार की स्थान मान, इस संसार की कुर्सी, इस संसार की कोई धन संपत्ति, पैसा, वो बढ़ोतरी हमें लालच रख के ऐसा खींचना चाहता है, उन विषय से यीशु की नाम से सबको बाहर निकाले। यीशु के पास शैतान परीक्षा लेके आया, हमें मुझे प्रणाम करो, मैं ये सारे दुनिया का अधिकार और सब कुछ तेरा हाथ में दूंगा बोला। लेकिन यीशु बोला, हे शैतान, हमें स्वर्गीय पिता के सामने ही घुटने टेकना है और किसी का सामने घुटने नहीं टिकना है। यस पिता, आपने सारे शैतान का युक्ति को तोड़कर हमें उसको पार किया। वैसा इस प्रार्थना में आया हर एक बहनों को, बारे भाइयों को, माता पिता को, बच्चों को आज मदद कर। सारे दुनिया का, संसार की सारे हमें लालच को भूल के छोड़ के, आई डोंट वांट, आमीन, आई डोंट वांट दिस ऑल, आमीन, वर्ल्डली प्लेजर्स, संसार की कोई, आमीन, आमीन, जो देता है कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। आई वांट द, आमीन, प्लीज ऑफ गॉड, आमीन, परमेश्वर का प्रसन्नता मुझे चाहिए। प्रभु जी धन्यवाद। ऐसा आमीन, यीशु जैसा डिपार्टेड फ्रॉम the people, those who wants to, amen, those who are, amen, ready to, hallelujah, amen, lift you up, Lord Jesus, आपको बड़ा करना चाहता था, आपको आमीन, आमीन, राजा बनाना चाहता था। ऐसा लोगों में से आप अलग हो गया प्रभु जी। वैसा हमको भी पवित्र आत्मा जिससे अलग होना है और प्रार्थना के लिए जिस बात में से अलग रहना है, हमें द्वार बंद करके प्रार्थना करने के लिए बोला, वैसा ये संसार का हर एक बातों से अलग होने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करें। हमें बिना डर से आत्मा का धीरज में, करेज में आज हर एक व्यक्ति को यीशु के नाम से आपके राज्य के लिए रिलीज करते यीशु के नाम में। सबका मन उसके लिए रेडी हो जाए, प्रार्थना के लिए रेडी हो जाए और प्रार्थना का पहाड़ पे चढ़ने का एक अच्छा हृदय सभी को देखे। आशीष कर प्रभु जी। जो लोग काम पे जाते हैं, जो काम पे और कुछ भी करने के लिए परमेश्वर दिया हुआ है, जो फल दिया है, वो सब के लिए धन्यवाद देता है। और सब देने वाला आप एक करके आपको वचन कहते हैं, आपके सामने घुटने टेके प्रार्थना करने के लिए हम सभी को सहायता करें। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। इस वचन का द्वारा हम सबको आशीष किया, धन्यवाद। जहां जहां आपके बच्चे लोग जाते हैं वहां परमेश्वर का महान उपस्थिति कार्य करें। जिसको काम नहीं है काम मिले, जिसको आमे प्रभु जी, आमे इस दुनिया में रहते समय आपको और महिमा करने के लिए, बहुत बहुत आदर का योग्य काम करने के लिए सभी को आशीष करें। आराधना प्रार्थना सबको आज आपके हाथ में देते हैं, यीशु की पवित्र नाम में मानते हैं,
सुन और ग्रहण कर पिता। जो से हमें बोले आमीन। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति सदा समय हम सबके साथ आज से लेकर और आगे प्रभु यीशु का आगमन तक सदा बने रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, आने वाला यीशु मसीह की जय हो। आपका आवाज नहीं आ रहे, फिर भी मैं सुना है आप हाथ उड़ा के हालेलुया बोला करके मैं जानता हूं। सबको धन्यवाद। प्रत्येक हफ्ते का मीटिंग याद रखें और विशेष करके आमीन आज का सारे मीटिंग भी याद रखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम लोग सवेरे 7 बजे मीटिंग में सोमवार आते हैं, लेकिन बाकी जो मीटिंग्स हमारा जहां जहां होता है, जो मानकुड़ में होता है और यहाँ जो तुरबा में होता है, बोरीविली में होते हैं और बांडू पे होते हैं, सारे सेवक आए वहां हमें रहते हैं। आप लोग प्रार्थना में वहां आ सकता है। ओके, सबको प्रभु आशीष करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।